स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए फटाफट। एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ परिचर्चा करने वाले हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत, अर्थात जो संविधान हमने 4 वीडियो पढ़ी थी, 5 वीडियो पढ़ी थी, NCERT बेसिक एवं जड़ पे कार्य किया था, उससे आज हमने महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चंस लिए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए क्या होंगे, VIMP होंगे या कहीं ना कहीं लड्डू या रामबाण होने वाले हैं। आपने अब तक कितना सीखा? ठीक है, आपको ऐसा क्रीम आइटम उठा के दे रहा हूं कि आप प्रत्येक परीक्षाओं में यहां से 1 या 2 क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, जुड़ना है सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी और कलम आपको उठानी है। अगर इससे पहले की अगर आपने जो संविधान का जड़ था वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप उन्हें देखिए, उसके बाद इस प्रश्नोत्तरी को आप लगाइए तो आपको पता चलेगा कि आपके जो शिक्षा का लेवल है, ठीक है, जो आपका ज्ञान का लेवल है, इस तरह उसमें कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर पहला आपके लिए है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में जब आम चुनाव हुए तो कौन सी पार्टी बहुमत में आई? तो पहले आपको पता होना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। तो आपको याद रखना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डेट क्या थी। 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1939 से स्टार्ट हुआ था, 2 सितंबर 1945 तक ये चला था। ठीक है, 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। ठीक है, तो उस समय जब इंग्लैंड में आम चुनाव हुए तो कौन सी पार्टी बहुमत में थी? ऑप्शन ए लेबर पार्टी, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन सी सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी जनतंत्र पार्टी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उस समय कौन सी पार्टी सत्ता में थी? लेबर पार्टी सत्ता में थी। ठीक है, स्थापना कब हुई इसकी स्थापना हुई थी 27 फरवरी 1900 को उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1900 को लेबर पार्टी की क्या होती है? स्थापना होती है यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की अगर स्थापना की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को किसकी स्थापना होती है? कांग्रेस की स्थापना होती है एक ब्रिटिश अवकाश प्राप्त अधिकारी AO ह्यूम द्वारा। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की बात करें तो 1934 में सोशलिस्ट पार्टी की क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है, मैंने द्वितीय विश्व युद्ध की डेट तो आपको बताई, लेकिन फर्स्ट विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1914 से स्टार्ट हुई, 1919 तक चला। ठीक है, याद रखना। आपके लिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए। क्या बन गए? प्रथम वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1919 से 1914 से 1919 तक हो गया। द्वितीय वर्ल्ड वॉर कब हो गया? 1939 से 1945 तक हो गया। ठीक है, लेबर पार्टी की स्थापना 27 फरवरी 1900 हो गई। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 हो गई। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 हो गई। ठीक है, याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए कि भारत में सत्ता हस्तांतरण करने की शर्तों पर कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। ठीक है, क्वेश्चन 3 है आपके लिए संविधान सभा निर्माण के लिए प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? बताइए मुझे फटाफट बताइए। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है उपर्युक्त सभा की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, जो संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? मैंने बता दिया, सचिदानंद सिन्हा जी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई अब तक? तो 165 बैठकें हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है संविधान का प्रारूप कब तैयार हुआ? बता दिया है बहुत बार, कब प्रारूप कब तैयार हुआ था? 21 फरवरी 1948 को इसका प्रारूप तैयार हुआ था। ठीक है, लागू कब हुआ? 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, और बनकर तैयार 1949 में हुआ। प्रथम बैठक 1946 में हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए संविधान के प्रारूप पर अध्यक्ष की हैसियत में किसने हस्ताक्षर किए थे? तो जो प्रथम हमारे क्या थे? राष्ट्रपति थे हमारे देश के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति के साथ साथ क्या थे? ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। ठीक है, कब चुना गया इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष? तो 11 दिसंबर 1946। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को इन्हें क्या संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो इनके ही हस्ताक्षर हुए थे।
क्वेश्चन नंबर 8वां है आपके लिए, उपयुक्त संविधान प्रारूप पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष की हैसियत पर हस्ताक्षर कब हुए? तो कब हुए? 26 नवंबर 1949 को हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, भारतीय संविधान में कितनी धाराएं हैं? तो मैंने आपको बताया कितनी धाराएं हैं, 395 धाराएं हैं, ठीक है। और कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, ठीक है। मूल संविधान में कितने? 8 अनुसूचियां थी, अब कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 395 धाराएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 12 अनुसूचियां हैं। अगर मूल संविधान में पूछे तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। याद रखना, इंपोर्टेंट है, आपके लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। बनकर तैयार कब हुआ? बताओ मुझे। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, ठीक है। लागू कब हुआ पूर्ण रूप से? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संसार के संविधानों में सबसे लंबा संविधान किसका है? तो बता दिया है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। 10 देशों के संविधान से लेकर बनाया है भारत का संविधान, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको बनाने में तैयार हुए। और सबसे बड़ा क्या है? भारत का संविधान है। और 10 देशों के संविधान से इसमें कुछ न कुछ लिया गया है। वो 10 देश कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ब्रिटेन, संसदीय शासन प्रणाली या एकल नागरिकता लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व हो गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा होगी। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य होगी। जापान से क्या होगी? विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया होती है वो होगी। फ्रांस से गणतात्मक शासन प्रणाली होगी। कनाडा से पूछा गया है, पिछली बार यूटेट में पूछा गया है, जो यूटेट का एग्जाम हुआ था, कि संघानात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा उसका क्या होना था? आंसर होना था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और जर्मनी से आपातकालीन उपबंध। तो 10 देशों के संविधान से कुछ न कुछ लिया गया है, इसलिए सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का हो जाता है, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन से लिखने में लगे थे। इसके अगर निर्माता है, शिल्पकार की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, भारत के अलावा किस राष्ट्र को छोड़कर उनके संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन नहीं है? तो आयरलैंड आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, हमारे संविधान विस्तृत रूप है, तो किसका है? अधिनियम 1935 एक्ट के अनुसार। मैंने बताया था ना, जो भारत का संविधान है, क्या भारतीय संविधान है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? बताओ। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का, ठीक है। 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 395 अनुच्छेद मैंने आपको बताए, ठीक है। 395 धाराएं बताएं, उसमें से 250 से धाराएं हैं जो हूबहू यहाँ से लिए गए हैं। कहाँ से? 1935 एक्ट के अनुसार उठाए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारा नया संविधान 1935 के भारतीय अधिनियम के समान ही न केवल एक संविधान है, अपितु एक विस्तृत कानून संहिता भी है। ये उद्गार किसके हैं? इंपोर्टेंट है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन किसके हैं? श्रीनिवासन के हैं, ठीक है। श्रीनिवासन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए कि संविधान के स्वरूप का प्रशासन के रूप में घनिष्ठ संबंध होता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शिल्पकार संविधान सभा के जनक या पिता के हैं। क्या है? संविधान के स्वरूप का प्रशासन के रूप में घनिष्ठ संबंध होता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 है आपके लिए, अमेरिका के संविधान में कितनी धाराएं हैं? तो आंसर लगाना है 7 धाराएं हैं। कनाडा के संविधान में कितनी धाराएं हैं? तो 147 धाराएं हैं। और स्विट्जरलैंड के संविधान में कितनी धाराएं हैं? 123 धाराएं हैं, ठीक है। 3 आपके हो गए। पूछे अमेरिका के संविधान में कितनी धाराएं? 7 धाराएं। कनाडा के संविधान में कितनी धाराएं? 147 धाराएं। स्विट्जरलैंड के संविधान में कितनी धाराएं? 123 धाराएं आपको आंसर लगाना है। आइए आगे चर्चा परिचर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपके लिए, भारतीय संविधान विशालकाय संविधान है। यह कथन किसका है? तो एम.वी. पायली का कथन है कि जो भारतीय संविधान है क्या है? विशालकाय संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व का। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जिसे लिखने में लगे, और 10 देशों के संविधान से कुछ न कुछ लिया गया है, तो सबसे बड़ा विशालकाय संविधान होना ही है।
क्वेश्चन नंबर 21 है आपके लिए, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है, आयरलैंड से क्या लिए गए हैं? मैंने आपको बताया था नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है मैंने? तो बताइए मुझे दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए गए हैं? तो बताया मैंने आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए थे? जर्मनी से लिए गए थे। जो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए गए थे? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से हो गए। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई थी। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा उद्देशिका, जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं हम भारत के लोग। ठीक है, तो देखो आप 4 ऑप्शन क्लियर होगी ना। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व हो गए, ठीक है, जर्मनी से आपातकालीन उपबंध हो गए, ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका से क्या हो गए? मैंने बताया था आपको क्या हो गए, फटाफट बताओ। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो गई, और डी आपका ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा हो गई। तो प्रश्न क्या बोला था? भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया होगी, और उद्देशिका या प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है आपके लिए, देश में आकस्मिक विपत्ति के समय अत्यधिक शक्ति किसके पास होती है? तो अत्यधिक शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, भारत का, ठीक है, प्रथम एक नागरिक होता है राष्ट्रपति। ठीक है, सर्वोच्च शक्ति सबसे ज्यादा विपत्ति के समय किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके लिए, संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों की व्याख्या किन धाराओं पे है? तो मूल अधिकारों की अगर व्याख्या पूछ रहा है तो किन धाराओं में है? फटाफट मुझे बताइए। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की क्या है? व्याख्या है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके लिए, संविधान में नागरिकों के कर्तव्य कब शामिल किए गए? तो 1976 में किए गए थे नागरिकों के कर्तव्य। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके लिए, संविधान में नागरिकों के कर्तव्य कौन से संशोधन के तहत शामिल किए गए? तो 42वें संविधान संशोधन हुआ था जब। ठीक है, तो उसी समय इन्हें क्या किया गया था? नागरिकों के कर्तव्यों को शामिल किया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, 26 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, संविधान में नागरिकों के कर्तव्य किसके प्रयासों से शामिल हुए थे? तो इंदिरा गांधी हमारी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, उनके प्रयासों से शामिल किए गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान में नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या किस भाग में की गई है? तो चतुर्थ भाग में क्या संविधान के नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या की गई है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, मैंने बता दिया है, बार बार बता रहा हूँ आपको। ठीक है, संविधान एक चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर आधारित है, यह कथन किसका है? इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 28 आपके लिए। ठीक है, पूछ लेगा, 5 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, पूछा भी है और पूछ लेगा आगे भी, बहुत ही इंपोर्टेंट है। संविधान एक चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर आधारित है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर केटी शाह द्वारा कथन कहे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए, संविधान की व्याख्या तथा संरक्षण किसे बनाया गया है? तो न्यायपालिका को बनाया गया है। ठीक है, संविधान की व्याख्यात तथा संरक्षण किसे बनाया गया है? न्यायपालिका को बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है आपके लिए, संविधान में किस विचारधारा का मिश्रण मिलता है? तो मार्क्सवादी एवं गांधीवादी विचारधारा का मिश्रण मिलता है संविधान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान कार्य करने लायक एक दस्तावेज है, यह कथन किसका है? तो M.V. पायली क्या कहते हैं? भारतीय संविधान कार्य करने लायक एक दस्तावेज है, यह कथन M.V. पायली का है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके लिए, समाजवाद के द्वारा भुखमरी, बेरोजगारी व गरीबी को हटाया जा सकता है, किसका कथन है? तो देश के प्रथम जो हमारे प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जी कहा गया कि समाजवाद के द्वारा भुखमरी हो गया, बेरोजगारी होगी और गरीबी को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है आपके लिए, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की गति को तेज करके राष्ट्रीय जीवन का क्या किया जा सकता है? तो क्या किया जा सकता है बताइए मुझे? तो लोकतांत्रिकरण किया जा सकता है, सामाजिक जो जीवन है उसका क्या किया जा सकता है? लोकतांत्रिकीकरण किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, नेहरू ने गांधी जी के किस सिद्धांत को समाज के उपयुक्त नहीं माना? किस सिद्धांत को उपयुक्त नहीं माना? ठीक है, नेहरू ने गांधी जी के किस सिद्धांत को समाजवाद के लिए उपयुक्त नहीं माना? तो न्यायशीता सिद्धांत था, इनका न्यायशीता सिद्धांत था, उसे उपयुक्त नहीं माना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 आपके लिए है,
नेहरू के मन मस्तिष्क पर किस यात्रा के समय समाजवाद का प्रभाव पड़ा था? तो रूस की यात्रा के समय नेहरू जी के मस्तिष्क में क्या पड़ा था? इसका समाजवाद का प्रभाव पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 36 है, रूस की यात्रा पंडित नेहरू जी ने कब की थी? तो 1926 से 27 में की थी नेहरू जी ने रूस की यात्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके लिए, कराची के कांग्रेस अधिवेशन में प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव किसके प्रयासों से पास हुआ था? तो नेहरू जी के प्रयासों से ही क्या हुआ था, जो कराची में क्या हुआ था और क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था। वहाँ जो प्रमुख उद्योग थे उनका राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव नेहरू जी के प्रस्ताव से ही क्या हुआ था, पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में समाजवाद की स्थापना के लिए लोकतंत्र आवश्यक है, यह कथन किसका है? तो नेहरू जी का ही यह कथन है। ठीक है। उस समय नेहरू जी थे तो उनका ही यह कथन है। क्या बोलते हैं? भारत में समाजवाद की स्थापना के लिए लोकतंत्र आवश्यक है, यह कथन किसका है? नेहरू जी का है। ठीक है। अंतिम के 2 क्वेश्चन और है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, नेहरू जी उत्पादन में वृद्धि करने के पक्षधर थे, जिसके लिए उन्होंने किस नीति का सहारा लिया? देखो, उत्पादन में वृद्धि करने के क्या थे? पक्षधर थे। ठीक है। उस समय पंचवर्षीय योजना चलती थी, जिसमें क्या देश की गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, इन चीजों पे बल दिया जाता था। तो नेहरू जी क्या उत्पादन में वृद्धि करने के पक्षधर थे, उसके लिए उन्होंने किसका सहारा लिया? राष्ट्रीयकरण का सहारा लिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके लिए, भारत के उद्योगपति पैसे बनाने में माहिर है, यह कथन किसका है? नेहरू जी का है। ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जो भारत के उद्योगपति हैं पैसे बनाने में माहिर है, यह कथन किसका है? नेहरू जी का है। ठीक है। तो हमने संविधान के 5 वीडियो देखी और 5 वीडियो से हमने क्या देखा, एक छोटा सा संक्षिप्त प्रारूप आपको बताया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत कैसा था, क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड हुई। तो आपके लिए परीक्षाओं के लिए यहाँ से 1 या 2 प्रश्न पक्का बनेंगे। 101%। ठीक है। 101% बनने वाले हैं। VIMP है, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। अगर वीडियो समय पर चाहिए आपको तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्या कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो। PDF पाने के लिए हमारे फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप से आप क्या हो सकते हो, संलग्न हो सकते हो। थैंक यू सो मच।